डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। दुनिया भर में सबसे बेहतरीन युद्धक विमानों में शुमार किए जा रहे रफाल का भारत पहुंचना कई लिहाज से अहम है। इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले भी भारतीय वायुसेना अपनी असीम क्षमताओं से लैस है और यह हर बार मौका आने पर साबित हुआ है। लेकिन अब रफाल के शामिल होने की अहमियत इतनी समझी जा सकती है कि इस पर दुनिया भर की नज़र रही है। ख़ास तौर पर भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों में जिस तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसमें न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि सैन्य मोर्चे पर भी मजबूत होना जरूरी है। रफाल की क्षमताओं के मद्देनज़र यह उम्मीद जताई जा रही है कि सुखोई और मिराज जैसे मारक क्षमता वाले विमानों से लैस भारतीय वायुसेना की ताकत में अब कई गुना ज़्यादा इजाफा हो सकता है। माना जा रहा है कि फिलहाल चीन और पाकिस्तान के पास जिस क्षमता के लड़ाकू विमान हैं, उनके मुकाबले रफाल काफ़ी बेहतर है और ज़रूरत पड़ने पर यह हमारी सेना के लिए वरदान साबित हो सकता है। शायद यही वजह है कि फ्रांस के साथ 36 विमानों के सौदे के बाद पहले चरण में रफाल के 5 विमान के अंबाला में पहुंचने पर भारत में उल्लास का माहौल है। पैरा, हाल में चीन ने भारतीय क्षेत्र में अप्रत्याशित तरीके से अतिक्रमण किया और इसके बाद हुए टकराव में 20 भारतीय सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। इधर पाकिस्तान भी गाहे बगाहे आतंकी घुसपैठियों के जरिए सीमा क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। ऐसी गतिविधियों की अनदेखी करना लंबे समय तक संभव नहीं है। खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के ऐसे रुख को देखते हुए अब भारत के लिए यह जरूरी है कि वह इन पड़ोसी देशों से संबंधों में सुधार की कोशिशों के तहत कूटनीतिक पहलकदमियां जारी रखें, लेकिन सैन्य मोर्चे की मजबूती के लिए भी हर संभव उपाय करें। गौरतलब है कि रफाल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और हवा से हवा में मार करने वाली मितियोर मिसाइलों से लैस है, जो करीब 150 किलोमीटर यानी बिना सीमा पार किए हुए भी दूर लक्ष्य को निशाना बना सकता है। फिलहाल पाकिस्तान और चीन के पास इस क्षमता के युद्धक विमान नहीं है। पैरा, दरअसल वक्त के साथ दुनिया भर में युद्ध के स्वरूप बदल रहे हैं और दूसरे देश भी अपने सैन्य मोर्चे को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में भारत अगर अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करता है तो इसे अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए। भारत ने पड़ोसी होने के नाते आम तौर पर हर बार चीन की बातों पर भरोसा किया और पाकिस्तान को भी संबंधों में सुधार के लिए मौके दिए,
लेकिन इसके पहले भारत के प्रति इन देशों का रवैया क्या रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे मौके अक्सर सामने आते रहे हैं जब भारत ने सीमा संबंधी या फिर किसी भी विवाद को बातचीत से सुलझाने की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन इसके बदले इन देशों ने कई बार सैन्य टकराव के हालात पैदा कर दिए। ऐसा लगता है कि भारत के धैर्य और सहनशीलता को ही कुछ देश कई बार कमजोरी के रूप में देखने लगते हैं, जबकि अतीत में हर मौके पर भारत ने साबित किया है कि अगर वह कूटनीतिक स्तर पर दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध चाहता है और इसके लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करता है, तो दूसरी ओर नाहक टकराव की स्थिति पैदा करने पर वह जंग में दुश्मनों को करारा जवाब भी दे सकता है। स्टॉप।